नमस्ते, मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सर्दी का मौसम है, बहुत ख़तरनाक स्थिति पे है, बहुत ही परवान पर है मौसम। तो सभी अपना ध्यान रखने का प्रयास करें। और जिसके गठिया की पेशेंट है जो, और जिसके एलर्जी है, और जिसके बुखार है, ऐसे बीमारी तो कोई भी हो, सब प्रकार की बीमारियों में ये ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। क्योंकि इस मौसम में जॉइंट्स पेन ज़्यादा हो सकता है, जकड़न हो सकती है। न हम योगा करते हैं, इस ठंड की वजह से न बाहर निकल पाते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं। सिर्फ मेरे को छोड़ करके मैं तो सारे दिन पर जैसे मेरा वो काम करती रहती हूँ और योगा तो करती हूँ। योग, वो कहते हैं ना, मेरा तो खाना रुक सकता है लेकिन योग नहीं रुक सकता। मेरी तो छोड़ो, मैं तो मेरा कर्म जो करना है वो हमेशा करती हूँ। और एक वक्त ही नहीं, मैं दोनों वक्त, मेरा योगा दोनों वक्त रखती हूँ। क्योंकि भाई देखो, सीधी सी बात ये है कि मैं तो भुगत चुकी हूँ इस चीज़ को। तो अगर मैं ही गफलत करूँगी तो फिर इसका ध्यान कौन रखेगा। तो ऐसे है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। क्योंकि इस टाइम में बिस्तर में रहते हैं और बाहर का वातावरण बहुत ठंडा होता है, तो हमारे लिए बहुत ही असहनीय हो जाता है। इस ठंड में जिसके अस्थमा है, एलर्जी है, उनके भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। नाक रुकना है और रुकना है, इस प्रकार से। और हाथ भी, जैसे हम पानी भी जैसे अगर गर्म नहीं करते हैं, बर्तन साफ़ करने हैं और करने हैं, तो वो हमारे हाथों में भी ठंड बैठ सकती है, जकड़न आ सकती है। और अगर योगा नहीं करते हैं तो वो शरीर के अंदर जो भी गंदगी है वो बाहर नहीं निकलती है। और इस टाइम भूख ज़्यादा अच्छी लगती है, तो खा तो लेते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। कभी किस चीज़ का मन करता है, कभी घेवर का मन करता है, कभी बड़े का मन करता है, कभी हलवे का मन करता है, कभी चूरमे का मन करता है, कभी बढ़िया सी जोरदार सी सब्जी बनाने की, तरीदार सब्जी बनाने का मन करता है, कभी चटनी का जी करता है। ये अलग अलग प्रकार से जी करता रहता है, खा लेते हैं, लेकिन योगा नहीं करते हैं तो वो क्या है कि दिक्कत पैदा हो जाती है। और फिर शाम को भी जैसे खाना खाने के बाद में शाम का डाइट भी ज़्यादा ले लेते हैं। सर्दियों का टाइम है, भूखा नहीं रह जाता सभी से। तो दिक्कत पैदा हो जाती है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कपड़े वगैरह हैं, पूर्ण रूप से अपने शरीर को ढक के रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ लें। बर्तन साफ़ करने हैं और करने हैं, इसमें गर्म पानी का यूज़ लें। मैं तो ठंडे से लेती हूँ भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि जो भी है, और हमारा तो पानी भी बहुत ज़बरदस्त ठंडा रहता है ऊपर, जो बहुत दिक्कत होती है। हाथों में जकड़न सी होनी शुरू हो जाती है। तभी मैं सोचती हूँ कि जैसे सभी को ये बताऊँ ये चीज़ें, क्योंकि मुझे फील होती है ये चीज़ें। तो इसका ध्यान रखें और योग करें। और योग भी इस ठंड में लोग करना नहीं चाहते। इसको साधारण मौसम होता है उसमें ही नहीं करना चाहते, तो इस मौसम में तो मेरे को लगता है कि कोई नहीं निकलता होगा। कोई मेरे जैसा योगी है वो ही बाहर निकलता होगा। तो इसका तो ध्यान हमें रखना ही होगा, अगर हमें आनंद से रहना है तो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो और अगर हम योग को अपनाते हैं तो जैसे मैंने अन्नमय कोश तो आपको बताया ही था। तो अन्नमय कोश में तो हमारे शरीर में जैसे जो भी धातु हैं, अपने पंच तत्व हैं, हमारा शरीर है, उसको आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। ये पूरा शरीर है, इसको इस
कोष कहा जाता है। ये एक पहली चिमनी है हमारी आत्मा के ऊपर। तो इसको हम उतार देते हैं तो हमें प्राणमय कोष में चले जाते हैं। लास्ट का जो हमारा आनंदमय कोष है उसमें जब जाते हैं तो उसमें रहने का प्रयास करें। यार क्या बात है, मतलब इस प्रकार की दिक्कतें जब आती हैं तो आनंदमय कोष में जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती। हमें न योग करने में दिक्कत आती, योग भी हमें आनंद लगता है, एक मनोरंजन लगता है। और भी जैसे कोई भी चीज़ है तो वो हमें अच्छी लगती है। खाना भी जैसे हम खाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। और जब हम मतलब इस प्रकार की हमारी आत्मा से के ऊपर से जो पांचों चिमनियों को जब वो उतार देते हैं, आनंदमय कोष में चले जाते हैं तो हमें बहुत आनंद महसूस होता है। हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। हम सब चीज़ों का आनंद लेते हैं। हवा का भी आनंद लेते हैं, ठंड का भी आनंद लेते हैं, सर्दी का भी आनंद लेते हैं, वर्षा का भी आनंद लेते हैं। और मौसम जैसे वर्षा आती है, छोटा बच्चा कैसे करता है, अपने हाथों को ऐसे रखता है और वो जैसे बूंद पड़ती है उसके हाथों पे, वो बूंद को निरीक्षण करता रहता है, खिलखिलाता रहता है, पूछता रहता है पापा मम्मी ये क्या है, ये बूंद, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। इस प्रकार से मस्त रहता है। तो उस प्रकार से रहने का प्रयास करें। हम तो बारिश आती है तो छुप जाते हैं अपने अंदर, कमरों के अंदर के बारिश आ गई, भगो 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 भगो, अपने घर में छुप जाओ, अपने मकान में छुप जाओ, चले जाओ, भीग जाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, भीग जाए क्या, मिट्टी के थोड़े हैं, तो भीग जाने से आपको कोई दिक्कत होगा। इसमें जैसे जीवन की कुछ अवस्थाएं होती हैं हमारी, 4 अवस्थाएं होती हैं। एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न की अवस्था, एक सुषुप्त अवस्था और एक तुर्यक अवस्था। तो हमारी जागृत अवस्था में क्या करते हैं, जागृत अवस्था में जैसे हम कोई काम करते हैं तो क्या आप सोए हुए थोड़ी करते हैं, वो काम जगे हुए तो करते हैं। जैसे आप कोई मतलब योगा करते हैं तो जगे हुए तो करते होंगे, सोए कभी योगा होता है क्या, नहीं होता। तो इसलिए जागृत अवस्था में हम जो इस जीवन में जो काम कर रहे हैं वो हमारी जागृत अवस्था है। कोई भी काम जैसे सुबह से लेकर के शाम तक हम जो भी काम करते हैं वो हमारी जागृत अवस्था है। उसके बाद में स्वप्न की अवस्था। स्वप्न की अवस्था में क्या होता है, हमारा मन है वो सिर्फ सक्रिय रहता है। स्वप्न में क्या होते हैं, जैसे मन है हमारा, अब हैं सो रहे हैं हम यहाँ, जैसे डॉक्टर सुशीला योगाचार्य यहाँ सो रही है और उसका मन है वो दिल्ली, जयपुर और मुंबई और वहाँ जैसे क्या है अमेरिका में डोल रही है कि मैं रिक्शे में हूँ या फिर मैं गाड़ी में हूँ या हवाई जहाज में हूँ। और उस जैसे बरमोडा जो वो एक बना हुआ है अमेरिका के पास में, तो समुद्र में जैसे हवाई जहाज में हूँ तो मेरा मन वहीं डोल रहा है सारे दिन भर, वहीं जैसे मन सोई हुई हूँ और मन मेरा वहाँ है। तो मन क्या है, जागृत रहता है। स्वप्न अवस्था में क्या होता है, मन है हमारा सक्रिय रहता है। उसके बाद में आती है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था में क्या होता है कि हमारा जैसे अहंकार और हमारी अज्ञानता, अविद्या हमारे अंदर रहती है। मन है वो भी सो जाता है, सिर्फ हमारे अहंकार और अविद्या, हमारा अज्ञान रहता है। और तुर्यक अवस्था क्या है, तुर्यक अवस्था में क्या है कि अहंकार और अज्ञानता है उसका भी नाश हो जाता है, व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और ज्योतिर्मय कोष भी इसे कहते हैं और आनंदमय कोष इसे कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति जाकर के आनंद ही आनंद उठाता है। तो आनंद में जो व्यक्ति रहेगा वो इस प्रकार की स्थितियों को अपनाता है और वो अपनी सारी जो इस आत्मा के ऊपर जो चिमनियां हैं उन सभी को उतार देता है। ये लास्ट चिमनी है जो आनंदमय कोष है, उसमें जाकर के समा जाता है और व्यक्ति पूर्ण रूप से आनंदित हो जाता है। और किसी के प्रति कोई भी अहंकार है वो भी छूट जाता है और आत्मा वो है अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है और आत्मा की जो चित्त रूपी जो चिमनियां हैं वो सारी उतार देता है और चित्त की जो चिमनियां तो उतर जाती हैं और अपने
स्वरूप में आत्मा स्थापित हो जाती है। और वहाँ जाकर के जैसे व्यक्ति, जैसे हम योग, वो बहुत बड़े बड़े भी योगी हुए हैं, विवेकानंद जी हैं, दयानंद जी हैं, महर्षि रमन जी हैं, इस प्रकार के व्यक्ति हैं, वो इस प्रकार की आत्माएं हैं, वो मतलब वहाँ तक पहुँची है। तो तुरीयक अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ, मस्त, आनंदित रहता है। उसे कोई भी जैसे मतलब उस चीज, कोई ईर्ष्या, द्वेष, सब चीजें हट जाती हैं। अहंकार भी नहीं रहता, अज्ञानता भी नहीं रहती, वो मतलब पूर्ण रूप से ज्ञानी बन जाता है। तो इस प्रकार की अवस्था वो प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से हम रहेंगे तो हमें किसी प्रकार की सर्दी, गर्मी, वर्षा ये भी प्रभावित नहीं करेंगी और हम पूर्ण रूप से खुश रहेंगे। तो पूर्ण रूप से खुश रहने के लिए हमें इसका 5 चिमनियों को उतारना पड़ेगा आत्मा के ऊपर से। ये चित्त रूपी चिमनियां हैं, उसको उतारेंगे और फिर आत्मा अपने स्वरूप में स्थापित हो जाएगी। वृत्तियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, कलेश है वो भी खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति एक बहुत ही अलग ही प्रकार का बन जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो इसके लिए हमें उसकी अवस्थाओं से हमें गुजरना पड़ता है। जो 5 अवस्थाएं, ये इन चारों उसको तो उतारते हैं, लेकिन इसको अपने जीवन में हमें क्या क्या चीज अपनानी पड़ती है जिससे हम इस चीज तक पहुंच पाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तो व्यक्ति को आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी होता है। जब व्यक्ति के अंतर्गत आत्मविश्वास होगा, अपने ऊपर विश्वास होगा, तो व्यक्ति क्या है कि वो अपने आप पर मतलब एक कॉन्फिडेंस महसूस करेगा अपने आप में, और अपने आप की केयर करेगा, अपने आप की देखभाल करेगा, अपने आप को पूर्ण बनाने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर आत्मा पर विश्वास ही नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। तो इस आत्मविश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है। फिर हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर सकारात्मक सोच होनी चाहिए, और मुस्कान तो मेरी तरह सारे दिन भर हंसते ही रहना चाहिए, क्योंकि हंसने से हमारा कुछ खर्च नहीं होता। हंसने से हम मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। मुस्कुराते रहेंगे तो खुश तो खुद तो रहेंगे रहेंगी, लेकिन दूसरों को भी ये देख के अच्छा लगेगा। जैसे बच्चा खिलखिलाता नहीं रहता है क्या, सारे दिन भर बच्चा खिलखिलाता रहता है, तो ऐसे लगता है जैसे मतलब इस बच्चे के पास बैठी रहूं या बैठा रहूं, मन करता है इसको खिलाते रहूं। तो हंसता हुआ कौन अच्छा नहीं लगता, सभी अच्छे लगते हैं। सकारात्मक सोच हो, नेगेटिविटी आदमी के अंदर नहीं हो, और मुस्कुराता रहे तो सभी को अच्छा लगता है। ये भी एक हमारी एक सीढ़ी है, जो हम स्थित प्रज्ञ तक पहुंचेंगे तो ये हमारा एक सीढ़ी है। पहले सबसे पहले आत्मविश्वास जरूरी है, उसके बाद में हमारे अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिकोण है वो सकारात्मक हो। फिर हमारे अंदर मतलब बातचीत करने का, जैसे हम किसी के साथ, जैसे कभी कभार, जैसे मेरे वर्ग की, जैसे मैं तो कभी कभार जैसे कर देती हूँ, थोड़ा सा मतलब ये सोचती हूँ कि जैसे किसी को थोड़ा सा कांटा चुभा दे तो कांटा चुभाने में लग जाती हूँ, तो वो जैसे थोड़ा सा दर्द भी तो होना चाहिए ना, तो ऐसे कर देती हूँ मैं। तो लेकिन उससे भी क्या है कि ये थोड़ा सा वो हो जाता है, इसमें अलग हटके कुछ हो जाता है। कभी दर्द तो कभी मतलब मुस्कुराहट, कभी हंसी, कभी दर्द, कभी गम, कभी खुशी, ऐसे होना ही चाहिए। ये तो इसमें निरालापन तो कुछ अलग होना ही चाहिए। लेकिन मतलब आदमी की क्या है कि बेहतरीन बातचीत करने का हुनर आदमी के अंदर होना चाहिए। बातचीत जब हम करते हैं तो अगले को ऐसा लगना चाहिए, इस बातों के माध्यम से ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मुंह में जलेबी आ रही है, इस प्रकार से ऐसा लगे कि जैसे मतलब वाह क्या बात है, कितनी मीठी बातें करता है, कितनी मीठी बातें करती है, मतलब मन को भाने लगाना होता है। तो बेहतरीन बातचीत करने का हुनर आदमी के अंदर होना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर होना चाहिए, योगा करने वाला,
और शरीर मस्त स्वस्थ है और उस शरीर पे और चेहरे पे लावण्य होना चाहिए, ताकि मतलब व्यक्ति मतलब अपनी एक सीढ़ी को फिर पार कर सके। नहीं तो अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने पहले मेरा ये टॉपिक शुरू किया है। उससे पहले मैंने आपको बताया है कि स्वास्थ्य के बारे में पहले ध्यान रखना जरूरी है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें कि सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो इसमें अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। फिर साफ सफाई और सजगता, इसका ध्यान रखें, सजावट का ध्यान रखें अपने शरीर पे। ये है कि हम जैसे, मेरी बात छोड़ दो, मैं तो क्या है कि जैसे थोड़ा सा एक फकीर टाइप रहती हूँ, मेरी कोई विशेष बात नहीं है, मेरी तरफ छोड़ो। लेकिन एक बात होती है कि मतलब व्यक्ति को, मैं क्या कि मैं ज़्यादा रफ टफ रहती हूँ ना, तो उसमें ज़्यादा मतलब एक अच्छा महसूस करती हूँ। मतलब ये रहता है कि किसी प्रकार की कोई बर्डन नहीं होती है। और जैसे फटे पुराने कपड़े होते हैं, पुरानों कपड़ों में बड़ी मस्त महसूस करती हूँ मैं। पुराने कपड़े पहनते हैं तो ये मतलब एकदम से ऐसे लगता है जैसे रिलीफ हो रहा है, शरीर रिलीफ हो रहा है। अगर घर पे आप देखो तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मतलब ये वास्तव में जैसे भिखारी की पौध में ऐसे लगती हूँ मैं। तो ऐसे ही मैं तो रहती हूँ, लेकिन कोई खास बात नहीं है। लेकिन इसका ध्यान रखने की बात यही है कि मतलब आप साफ सफाई की और सजगता, आपकी साफ सफाई में सजगता रखें और सजावट में ध्यान रखें। घर को भी सजा के रखें और अपने आप को भी सजा करके रखें। इससे क्या है कि एक बढ़िया एक संदेश जाता है। इससे भावनात्मक संतुलन होना चाहिए व्यक्ति के अंतर्गत। भावना प्रधान व्यक्ति होना चाहिए, ताकि इतना ज़्यादा भी नहीं हो कि मतलब भावना उसको लुटाते रहें और लोग उसे लुटते रहें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपनी भावनाओं की अगर कदर करता है तो बात अलग है, अगर कदर नहीं करता है तो कभी भी अपनी भावनाओं के द्वारा किसी से लुटना नहीं चाहिए। क्योंकि आज इस दुनिया में ऐसा ही चलता है, भावना प्रधान व्यक्ति है, उसको समझते हैं कि वास्तव में ये ऐसा ही है, मतलब भावना देंगे तो मतलब ये पिघल जाएगा, ऐसे है, कोई बात नहीं है, फिर उसको जैसे करेंगे वैसे कर लेंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। भावनाएं हो लेकिन इतनी भी नहीं कि मतलब अगला आपको लूटने लग जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। सीखने की ललक हमेशा व्यक्ति के अंतर्गत सीखने की ललक होनी चाहिए। ये जैसे नई नई जो भी चीज़ें आती हैं उसे सीखते रहना चाहिए। ये भी हमारा एक स्तंभ है, जीवन जीने का एक तरीका है। जीवन जीने का आगे बहुत ही बढ़िया बेहतर जीवन जीने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है ये, जो हमारे जीवन को एक खुशहाल और अपने जीवन को पूर्ण बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि एक बार अगर व्यक्ति के पास धन हो तो चल सकता है, लेकिन ज्ञान न हो वो ये नहीं चल सकता। अज्ञानी व्यक्ति को कोई भी मदद मारने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब मारने का मतलब उसको गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर जिसको ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति इसे मतलब निचोड़ने, नींबू की तरह निचोड़ने में कसर नहीं छोड़ते हैं। तो सीखने की ललक होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो अपने पास ज्ञान है तो हम किसी भी समस्या का निदान कर सकते हैं। जैसे धन है, उस धन से क्या है, हम जैसे उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर उसी धन को अगर हम गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वो गोल्ड हमारे पास पड़ा रहेगा, कोई काम का नहीं है। और हम जैसे हमें दिक्कत ही होगी, क्योंकि उस गोल्ड को हम मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं चोर न आ जाए, कहीं ले न जाए। जैसे मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं मस्त रहती हूँ सारा दिन भर कि मुझे न कोई सोने की ज़रूरत है, न मुझे कोई धन की ज़रूरत है। बस मस्त रहते हैं, जितना हमारे को मिलता है, ईश्वर ने जितना दिया है वो ठीक है। जैसे इतना भी जैसे मतलब हाँ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करना चाहिए, लेकिन इतना भी रखना चाहिए कि जैसे एक मैंने आपको साधु ने ब्राह्मणी की बात सुनाई थी। तो उन्होंने मतलब क्या है कि वो खाना एक टाइम का तो खा लिया, दूसरी टाइम का कि वो सोचते ही नहीं थे बेचारे कि मतलब दूसरी टाइम भी हमें खाना है कि नहीं खाना, मिल जाएगा, भगवान दे देगा। इस एक आज का दिया है तो कल भी दे देगा, कोई विशेष बात नहीं है।
तो जैसे वो एक व्यक्ति था जो धनवान था, वो उनको मतलब समस्या आ गई, 7-6 पीढ़ियों का वो तो धन इकट्ठा कर लिया, 7वीं पीढ़ी का और करना जा रहा था। तो वो किसी महर्षि के पास गया, बोले साहब 7वीं पीढ़ी का इकट्ठा नहीं हो रहा है। बोले तुम आप एक ब्राह्मणी है उसके पास जाएं और जाकर के और उसको मतलब 1 महीना भोजन खिलाएं और खिलाएंगे, उसके बाद में फिर आपको 30 दिन खिलाएंगे, उसके बाद में आपको 7वीं पीढ़ी का भी धन इकट्ठा हो जाएगा, मिल जाएगा, ईश्वर दे देगा तुम्हें। तो वो गया, तो जा करके उससे पूछा, भोजन लेके गया, पकवान बना करके लेके गया, फिर जा करके कहा, बोले ए माई बाहर आओ, तो बाहर आई, बोले कि लो आपके लिए भोजन लेकर के आया हूँ, बहुत अच्छे अच्छे पकवान हैं, ये खा लो। बोले बेटा ये आज का भोजन तो कर लिया है और इससे ज़्यादा हम नहीं खाते, और कल का भोजन है तो आज दिया है जिसने कल भी दे देगा ईश्वर। तो इस प्रकार से हम जो भी है उसमें संतोष रखने का प्रयास करें। और बाकी मतलब क्या है कि जैसे अपने पास धन है तो उसको मतलब अगर गोल्ड में करो तो ध्यान रखना पड़ेगा उसका, और नहीं मेरी तरह मस्त रहोगे। और बाकी जैसे अगर इसी धन को हम अगर ज्ञान में कन्वर्ट करते हैं तो ये ज्ञान आपके जीवन भर काम आता है। तो ज्ञान में कोई भी धन अगर कन्वर्ट करते हैं मैं उनसे ज़्यादा बेहतर मानती हूँ, क्योंकि ज्ञान में जब कन्वर्ट करेंगे कोई चीज़ को वो बहुत ही बढ़िया हमें जीवन भी जीना भी सिखाएगा, हमें अपने जीवन से जो समस्याएं हैं उसे भी निवृत्ति दिवाएगा और हमें उस समस्याओं का समाधान भी मिला देगा। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ें करना चाहिए। तो इसे सीखने की ललक हमें हमेशा होनी चाहिए। और दूसरों की मदद करना, कोई भी व्यक्ति है जो असहाय है, जिसके पास मान लो सीमित साधन है, उसको मतलब कोई चीज़ की आवश्यकता है, तो अगर आपके पास है, अगर चाहे मेरे पास हो चाहे आपके पास हो, अगर है तो उसे मदद करने का प्रयास करें। दयालु व्यक्ति को होना चाहिए। अगर दयालु व्यक्ति नहीं है ना तो वो किसी काम का नहीं है। और जिसके पास मतलब धनी नहीं है, बेचारा गरीब है और उसके पास दयालुता है, तो वो तो धन तो कहाँ से लाएगा, लेकिन वो दयालुता है तो वो अपनी दयालुता से किसी की कुछ हेल्प कर दी या किसी की बचा दिया या किसी को कुछ कर दिया। इस प्रकार से वो अपने हिसाब से अपने ज्ञान से जैसे भी वो करना चाहे वो कर सकता है। स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन में जरूर होनी चाहिए और आत्मनिर्भर भी होना चाहिए व्यक्ति। ये भी हमारे जीवन का एक स्तंभ है। खुद के प्रति ईमानदार जरूर रहें। खुद के प्रति ईमानदार रहें। कभी अपने आप को धोखा देने का प्रयास कभी नहीं करें। धोखा तो किसी को ही देने का प्रयास नहीं करें, लेकिन अपने आप को बिल्कुल धोखा देने का प्रयास नहीं करें। असलियत में रहने का प्रयास करें। असलियत में जो है, रियलिटी जो है, उस रियलिटी में रहने का प्रयास करें। अगर रियलिटी में, वो कहते हैं ना कि दिखावे में कभी भी कोई खुशी हमें नहीं मिल सकती। हम जैसे हैं, रियल हैं, उसमें सब कुछ है। जैसे मेरे पास मान लो कि धन नहीं है, या फिर मेरे पास ज्ञान नहीं है, या मेरे पास हमारे दो मकान, कपड़े कुछ भी नहीं है, और लेकिन हम डींग हाँकते रहे कि मेरे पास ये वो बिल्डिंग है, हमारे पास इतना ज्ञान है, हमारे पास नहीं। जितना जो है व्यक्ति, आज इस जीवन में कोई भी व्यक्ति रियल व्यक्ति नहीं मिलता, और रियल व्यक्ति की हर व्यक्ति को तलाश है। रियल जो व्यक्ति होता है उसकी तलाश सभी को होती है, क्योंकि जैसा है, जैसा दिख रहा है वैसा ही वो है। जैसे जैसी कथनी वैसी ही करनी। कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता, उसका कहने में और करने में कोई अंतर नहीं होता, एक रहता है वो। रियलिटी बहुत जरूरी है इस जीवन में। रियल व्यक्ति बहुत बिरले मिलते हैं, और रियल व्यक्ति की तरफ सभी आकर्षित होते हैं। वो चाहे फिर उसमें गुस्सा हो या फिर नखरे हों, चाहे कुछ भी हो, हालांकि उसके नखरे होते ही नहीं है। रियल व्यक्ति के नखरे नहीं होते हैं। जो जीवन को जानता है, जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो स्थित प्रज्ञ हो गया है, उसके अंदर कभी भी मतलब उसमें वो नहीं होती। वो एक
सामान्य ऐसा व्यक्ति लगता है, एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान होता है। तो रियलिटी सभी को अच्छी लगती है। आज जैसे आपने देखा होगा हीरो हीरोइन है सभी, मतलब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उसके पास अब वो चाहें तो हर चीज वो उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन रियल व्यक्ति, एक वास्तविक व्यक्ति है ना, उससे मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो जहाँ भी जैसे मतलब वो कहते हैं कि पैसे हमारे पास सब कुछ है, पैसे हैं, धन है, दौलत है, मकान है, सब है, क्या करें इसका। लेकिन हमें अगर जीवन साथी के रूप में, अगर एक मान लो कि एक जीवन साथी के रूप में स्त्री को पुरुष और पुरुष के रूप में स्त्री, मतलब एक रियल व्यक्ति हमें मिल जाए, उसकी पहचान रहती है। चाहे वो गरीब व्यक्ति में ही मिल जाए, गरीबों में ही मिल जाए, तो रियल व्यक्ति बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमें इस जीवन में रियलिटी बहुत जरूरी है। रियलिटी जब हम लाएंगे तो हमारा जीवन है वो सफल होता है। और रियलिटी हमारे जीवन में उतनी ही आवश्यक है जितनी हमारे जीवन में हमारे लिए खाना आवश्यक है। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इस पर जैसे ये रियलिटी पे जैसे मैं पति पत्नी के ऊपर मैं एक आपको एक जैसे बताना चाहती हूँ कि रियल वास्तव में रियलिटी जहाँ होती है वहाँ जीवन है वो बहुत ही सफल होता है। कि मानो जीवन की यात्रा अनेक संबंधों से मिलकर बनी है। हमारे जीवन की यात्रा है वो बहुत सारे संबंध होते हैं। बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, साला है, जीजा है, जीजी है, साड़ी है, मतलब सब प्रकार के रिश्ते हमारे अंदर होते हैं। हमारी जीवन की यात्रा है वो अनेक संबंधों से बनी होती है। लेकिन कुछ संबंध केवल सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं होते। लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो केवल सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं होते, वे आध्यात्मिक उन्नति का पूर्ण स्तंभ बन जाते हैं। जो वो क्या होते हैं कि वे अपने आध्यात्मिक उन्नति का पूर्ण स्तंभ बन जाते हैं। तो ये पति पत्नी है वो एक ऐसा रिश्ता है जो अपने आध्यात्मिक उन्नति का पूर्ण स्तंभ होता है। तो इसमें पति पत्नी का संबंध है सबसे विशिष्ट और संवेदनशील और सबसे परिवर्तनकारी बंधन माना जाता है। पति पत्नी का संबंध केवल साथ रहने का अनुबंध नहीं है, ये दो आत्माओं का वो मिलन है जिसमें दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। वो अपने एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। वो अपने आप में एक दूसरे में अधूरे होते हैं अकेले, लेकिन वो दोनों जब मिल करके जब होते हैं, अगर उसमें समझ है, अगर वो कुछ अपना जानते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उन दोनों के मिलन में एक दूसरे को वो पूर्ण करते हैं। तो एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के भीतर छिपे हुए दिव्य स्वरूप का विस्तार करते हैं। ये रिश्ता प्रेम की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि समर्पण, सम्मान और स्वतंत्रता का संतुलित संबंध है। जब पति पत्नी एक दूसरे के व्यक्तित्व को खुलकर विकसित होने देते हैं, जब मतलब पति पत्नी एक दूसरे का जो व्यक्तित्व है को खुल करके विकसित होने देते हैं, जब वे एक दूसरे की आकांक्षाओं को अपनी सीमाओं में कैद नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे के सपने को अपनी आशीर्वाद की हवा देते हैं, तब इस रिश्ते की धारा निर्भर करती है। और रिश्ता दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन बन जाता है। समाज में अक्सर पति पत्नी का संबंध अपेक्षाओं, अहंकार या अनकही शिकायतों के बीच उलझ जाते हैं। पर जब इस रिश्ते में संवाद खुला हुआ हो, प्रेम सहज हो और स्वतंत्रता स्वाभाविक हो, तो यही संबंध आध्यात्मिक उन्नति की सीढ़ी बन जाता है। क्योंकि जीवन में आध्यात्मिकता का केवल ध्यान भक्ति से ही नहीं आता, बल्कि जीवन में क्या है, आध्यात्मिकता है वो केवल ध्यान भक्ति और साधना से ही नहीं आती है। वो सबसे पहले हमारी निकटतम संबंधों की पवित्रता से जन्म लेती है। और पति पत्नी का ये संबंध जब ये अपने सर्वोत्तम स्वरूप में होता है, तो मनुष्य वो उसके वास्तविक शुद्ध और प्रकाशमान स्वरूप की ओर ले जाता है। तो इस प्रकाशमान स्वरूप की ओर ले जाने के लिए हमें अपने इस रिश्ते को शुद्ध और पवित्र
बनाए रखना और उसको उसके व्यक्तित्व में निखार लाना और उसके हमेशा मतलब इस चीज़ को स्वतंत्रता की हवा देते रहना चाहिए। और एक दूसरे को मतलब ये समझने की ज़रूरत होती है। अगर समझें तो हम इस चीज़ को एक आध्यात्मिक उन्नति का पूर्ण स्तंभ बना सकते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति का पूर्ण स्तंभ बनाने के लिए पति पत्नी का रिश्ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसे हम बनाए रखने के लिए हमें इस चीज़ को देखें, करें और अनुभव करें और उन पर विचार करें। और जो ये इस प्रकार को व्यक्ति समझने वाला होते हैं वो अपने जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से जीते हैं और एक दूसरे पर पूर्ण रूप से विश्वास होता है और खुल करके जीते हैं और स्वतंत्र रहते हैं। वो अपने आप को मतलब निखारने का, एक दूसरे को निखारने का वक्त देते हैं। तो वो ही रिश्ते होते हैं। तो इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको समझना ज़रूरी है। मेन बात यही है कि उसको समझना ज़रूरी होता है। बाकी तो देखो जीवन जी करके सभी जाते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। न कोई वो शादी का महत्व समझते हैं, न कोई पति पत्नी के महत्व को समझते हैं और आते हैं और जीवन जी के चले जाते हैं और वो कोई जीवन नहीं होता है। और लेकिन फिर भी हमें समझना ज़रूरी होता है। इसमें समझ बहुत ज़रूरी होती है। थैंक यू। आज बस इतना ही। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जय हिंद, जय भारत।